तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, इस भूगोल को हम लिखते हैं। अच्छा ये देखो तुम सब, ये भूगोल जो है दो शब्द से बना हुआ है। एक यहाँ पर क्या है, भू, एक क्या है, भू के मतलब होता है क्या चीज, भूमि। भूमि या इसी को क्या बोल सकते हैं, पृथ्वी नहीं बोल सकते, पृथ्वी भी तो बोल सकते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी। अब गोल का मतलब क्या होता है, गोलाकार। क्या होता है इसका मतलब, गोलाकार होता है गोलाकार, ठीक है, गोलाकार। तो इससे हमको पता चला कि पृथ्वी कैसा है, गोलाकार। कैसा है, गोलाकार। लेकिन पृथ्वी गोल नहीं होता है, गोलाकार है, गोल नहीं होता है, ठीक है। चलो अब इसका इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में क्या है, ज्योग्राफी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, ठीक है। ये भी दो शब्द से बना हुआ है। एक क्या है, जियो, वो बनाने में जाओ। एक क्या है, जियो, और एक क्या है, ग्राफी। जियो का मतलब ये होता है क्या चीज, भूमि, मतलब पृथ्वी। जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी। जियो मतलब पृथ्वी होता है। और इस ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, ठीक है। इसका मतलब वर्णन करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वर्णन करना। तो इससे हमको पता चला कि पृथ्वी का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज, शाब्दिक अर्थ यह होता है कि पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन। क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। मतलब जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिस बुक में इसका अध्ययन करते हैं, उस बुक का नाम क्या होता है, ज्योग्राफी उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, पृथ्वी का वर्णन देखेंगे, ठीक है। पृथ्वी के संपूर्ण वर्णन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी मतलब, ठीक है। उसी बुक में पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब देखो, इसमें कुछ कुछ नाम आपको याद रखना है। जिससे एक नाम है इरेटोस्थनीज। अस्थनीज, ये जानते हो कौन है, ये जो है यूनान का आदमी। कहाँ के है, यूनान के है। इनको बोला जाता है क्या चीज, भूगोल का जनक बोला जाता है, भूगोल का जनक। तो दिक्कत, इसको क्या बोला जाता है, इनको भूगोल का जनक बोला जाता है क्या चीज, एरोटोस्थनीज को। ये यूनान के प्रसिद्ध है, समझे, यूनान के ये विद्वान है। कहाँ के, यूनान के। और ये भूगोल का जनक बोला जाता है इनको, ठीक है। एक और नाम आता है जेम्स रेनेल, ठीक है। क्या नाम आता है, जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल ये जो है ना भारत के जनक है। ये यूनान के जनक हो गए, मतलब यूनान में भूगोल का जनक हो गए। ये भारत में किसका जनक हो गए, भूगोल का जनक बोल सकते हैं, या भूगोल का पिता बोला जाता है। अरे मतलब वहाँ अलग भूगोल चलता है, यहाँ अलग नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। कहने का मतलब कि दुनिया में बताने वाले कौन थे, ये थे, ठीक है। लेकिन अपना भारत में बताने वाले कौन थे, तो जेम्स रेनेल थे। इन्होंने क्या बताए थे, समुद्र के बारे में बताया था, समुद्र के विज्ञान के बारे में बताए थे कौन, जेम्स रेनेल। इसलिए इनको बोला जाता है भारत के पिता बोला जाता है, भूगोल का पिता बोला जाता है। भारत का नहीं, मतलब भूगोल का पिता बोला जाता है, ठीक है। एक और नाम आता है, उनको हम बोलते हैं भारत के वर्तमान जनक बोलते हैं। वो कौन है, वर्तमान जनक है किसका, भूगोल का। वर्तमान बोल समझते हो, अभी लेवल का। ये बहुत पहले बताए थे, तो इसलिए इनको बोलते हैं भूगोल का पिता। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही बताए थे कौन, उसका नाम हिकेटियस। क्या नाम है, हिकेटियस। ये जो है भारत के वर्तमान क्या चीज, भूगोल का जनक। पिता बोल सकते हैं या जनक बोलो, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है क्या चीज, भूगोल का जनक। ये जो है हिकेटियस साहब, ये तो है लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो हिकेटियस साहब है, इन्होंने जानते हो क्या बताए थे, इन्होंने बताए थे कि हमारा जो स्थल है, स्थल समझते हो, जहाँ पर हम रहते हैं, अरे जहाँ पर, सब क्या स्थल, तो कह रहे कि हमारा जो स्थल है वो समुद्र से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ। कौन बताए थे, हिकेटियस साहब बताए थे। इसीलिए ये जो है भारत के वर्तमान जनक के, हाल ही फिलहाल में बताए थे, इसलिए इनको बोला जाता है भारत के वर्तमान जनक बोला जाता है, ठीक है। क्या चीज के मामले में, तो भूगोल के बारे में, ठीक है। यही बताए थे कौन, हिकेटियस साहब। और भी बताए थे ये बात।
और बताए थे 2 महानगर के बारे में बताए, 2 शहर के बारे में बताने वाले कौन थे? टिकेटियस आए। इनको बोलते क्या चीज? भारत के वर्तमान जनक। शहर के नाम भूगोल के बारे में, शहर के नाम को देखें। शहर में मतलब 2 महानगरों के बारे में बताए थे, बस महानगर, बड़े बड़े नगरों के बारे में बताए थे। ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा क्या है? नगर है। और हमारा जो स्थल है वो किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ। तुम जाके देखना भारत का नक्शा, कभी भारत का नक्शा देखना घरों में जाके, नक्शा अगर होगा तो वहां पर देखोगे कि हमारा जो स्थल है या पूरे विश्व की जो स्थल है, देखोगे चारों तरफ क्या है? समुद्र है। चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ, मतलब ये वो कहने मतलब चारों तरफ में पड़ता है, ऊपर वाले में तो नहीं, ऊपर नहीं, मतलब उधर से पूरा ये सब इलाका में क्या है? पूरी सब इलाका में पानी ही पानी है। कभी देखा है नक्शा? नहीं देखा है? यहाँ टंगवा देंगे एक नक्शा, ठीक है, भारत के, ये भी दिखाएंगे विश्व का नक्शा, ठीक है। तो देखना कभी जाके कि पूरे क्या है? पानी से घिरा हुआ है। तो बताए थे कौन? इनके बारे में बस याद इतना रखना है कि हिकेटियस साहब बताए थे क्या चीज? क्या चीज के बारे में बताए थे? कि हम भारत जो है भारत नहीं, मतलब स्थल, ये सब बताए। स्थल जो है किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। पानी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? विश्व में जितना स्थल टोटल है, हाँ, पूरे लगभग समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, हमारा भी क्या है? नीचे वाला भाग में क्या है? समुद्र है। अगर भारत का हम नक्शा देखते हैं, किसका? भारत का। अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ना, इस तरह से। गुजरात इस तरह से पूरे मतलब रहे तो ठीक है। तो देखो कि ये सब की इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है ना, इन्हें क्या है? प्रशांत महासागर है कि नहीं? है कि नहीं? इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? हिंद महासागर, इधर क्या है? प्रशांत की खाड़ी। बताओ, इस इधर पूरे पानी है। बाकी ऊपर में क्या? इधर चाइना है, ठीक है, इधर देश है म्यांमार सब हो गया, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ये सब की इलाका क्या है? भले स्थल है, बाकी इस इलाका क्या है? पानी। तो इसीलिए भूगोल में ही पढ़ेंगे, जब जल संसाधन पढ़ेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वहां पर बताएंगे कि जो हमारा भारत नहीं पूरे में बात कर सकते हैं, विश्व की बात करेंगे कि दक्षिणी भाग में सिर्फ क्या है? पानी। इसलिए हम उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसलिए जब दक्षिणी गोलार्ध, और उसी को हम बोलते हैं क्या चीज? जल गोलार्ध भी बोलते हैं। ठीक है।